नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। भोपाल में बीजेपी मुख्यालय पर आयोजित स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे की श्रद्धांजलि सभा में सीएम शिवराज ने अब की बार 200 पार का नया नारा दिया है। स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे की स्मृति में उन्होंने कार्यकर्ताओं को ये नारा देते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं को घमंड नहीं करने की सीख भी दी। उनकी माने तो आपके आचरण और व्यवहार से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए और सबके अंदर कार्यकर्ता का भाव रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना हो। अब की बार 200 पार लक्ष्य तय करेंगे, उसमें करेंगे। लक्ष्य प्राप्त करने की जबरदस्त कोशिश भी करेंगे। लेकिन अगर कहीं असफल भी हो गया तो वो हम पे हावी नहीं होगा कि तुम रो रहे हैं, दुखी है, परेशान है। पार्टी के नाते और व्यक्तिगत तो आनंद से काम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मैं तोलता रहता हूं कि शिवराज को घमंडित नहीं हो गया है, अपने आप को देखते रहना चाहिए। तेरे आचरण से, तेरे व्यवहार से कोई तो कष्ट तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कर्तव्य कर्म ना करें। अगर किसी ने गड़बड़ किया तो रोजर भी चलेगा घर पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कर्तव्य है। अगर मुख्यमंत्री हो तो दूसरों के लिए बजट से ज्यादा करना, लेकिन फटे कपड़े वाला कोई गरीब आया तो उसको भी प्यार से करे, निश्चय भाव से कोशिश करें। और वही कार्यकर्ता भाव हम सबके अंदर किसी भी पद। तो सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री को, और जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। जितेंद्र, 200 प्लस का टारगेट, बड़ा टारगेट दे दिया मुख्यमंत्री ने नेताओं कार्यकर्ताओं को, उसे हासिल कैसे करना ये भी बता दिया। अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बीजेपी कार्यालय में जो है कुशाभाऊ ठाकरे स्मृति के दौरान एक नया नारा दिया फिर से कि अब की बार 200 पार। तो जाहिर सी बात है उन्होंने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भी भरी है। जाहिर से अभी कुछ मतलब 22 तारीख को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आने वाले, उसके पहले कार्यकर्ताओं को जो से लेवरेज करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये नारा भी दिया है, जिस पर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है उसे हम चरितार्थ करके दिखाएंगे। तो जाहिर सी बात है बीजेपी ने अपना टारगेट फिक्स कर लिया है। बिल्कुल, टारगेट फिक्स कर लिया। जो महत्वपूर्ण बात जितेंद्र वो ये कि आचार व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप जनता के बीच जाएं तो किसी को आपसे परेशानी ना हो, ये संदेश नेताओं के लिए भी है, कार्यकर्ताओं के लिए भी। जितेंद्र, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं को इस दौरान शालीनता से रहने का पाठ भी पढ़ाया और उन्होंने ये सारी चीजों को लेकर कुशाभाऊ ठाकरे के जीवन से लोगों को, कार्यकर्ताओं को बताया कि वो किस तरह से सादगीपूर्ण जीवन जीते थे और उसकी वजह से आज पार्टी इस मुकाम पर आकर खड़ी है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने कार्यकर्ताओं को सीख भी दी है और एक नया नारा भी दिया है कि अब की बार 200 पार। जितेंद्र, अमूमन बीजेपी के लिए कहा जाता है नेता कार्यकर्ता जनता के बीच घुले मिले रहते हैं। शायद इस वजह से ये संदेश देने की जरूरत पड़ी कि दूसरे सियासी दलों से भी बीजेपी में नेता भी आए हैं, कार्यकर्ता भी आए हैं, आत्मसात कर लें वो पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को। देखिए प्रशांत, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोनों ही लहजे में सभी को एक संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर गड़बड़ी होती है तो बुलडोजर भी चलेगा, मगर आपके आचरण और व्यवहार से किसी को परेशानी ना हो इसका भी ध्यान रखा जाए। तो उन्होंने सबसे ऊपर कहा कि जो दुष्ट लोग हैं या गलत काम करते हैं उन पर कार्रवाई भी की जाएगी, मगर आप सत्ता के मद में होकर किसी तरह से आम जनता को परेशान भी ना करें। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी खबर बैतूल से। बेबसी की तस्वीर फिर सामने आई है। प्रसूता को बांस के स्ट्रेचर पर ले जाने को मजबूर हैं ग्रामीण। दरअसल बारिश के चलते टापू में तब्दील हो गया है गांव और भारी बारिश से सड़क मार्ग से बोंदोड़ रैयत गांव कट गया था। गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई और घर पर महिला की डिलीवरी करवानी पड़ी है। महिला की हालत बिगड़ गई है, नागपुर रेफर किया गया उस महिला को। ग्रामीणों ने बांस के स्ट्रेचर से सड़क तक पहुंचाया है। आमला ब्लॉक के कलमेश्वरा गांव का ये मामला है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बैतूल से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां कैसे बारिश बेबस कर देती है। दरअसल सड़क परिवहन
कि पर्याप्त व्यवस्था न होने के चलते घर में ही एक महिला की डिलीवरी कराई गई, लेकिन उसकी सेहत बिगड़ गई। तब पानी से गुजरते हुए महिला को सूखे स्थान तक ले गए। भारी बारिश से सड़क मार्ग से कटा बंदूड़ रैयत गांव और गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। इसके बाद भारी मशक्कत के बाद लोग महिला को एम्बुलेंस तक लेकर पहुंचे। दरअसल घर पर ही महिला की डिलीवरी करवानी पड़ी थी और इसी वजह से उसकी सेहत भी बिगड़ गई। गंभीर हालत में अब उसे नागपुर रेफर किया गया है और मजबूरन ग्रामीणों ने बांस के स्ट्रेचर पर रखकर महिला को सड़क तक पहुंचाया। ऋषु नायडू हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। ऋषु, हैरान करता है अभी भी ऐसे हालात हैं कि बारिश में लोग इलाज भी उन्हें मुहैया नहीं हो पा रहा। जी हाँ, देखिए बिल्कुल सही बात है। बैतूल जिला जो है पूरा जो है जंगल का इलाका ज्यादा है। यहाँ पर सतपुड़ा के जंगल हैं और कई ऐसे ग्राम पंचायतें हैं और मजरे टोले हैं जो मुख्य सड़कों से बारिश के मौसम में पूरी तरह से कट जाते हैं। ये जो बोंदूर रैयत गांव है, ये आमला ब्लॉक के ग्राम पंचायत कलमेश्वरा का गांव है। इस मामले में तस्वीरें तो ये साफ बता रही है कि ग्रामीणों की क्या बेबसी है, क्या मजबूरी है, लेकिन दूसरा एंगल ये भी है इस मामले में कि यहाँ करप्शन भी एक बड़ा मुद्दा है। काफी सालों तक मांग करने के बाद यहाँ पर एक सड़क बनाई गई थी जो बारिश में पहली बार में ही पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर के बह गई, जिसके कारण ग्राम जो है दोबारा से एक टापू में तब्दील हो गया, जिसके कारण मजबूरी वश ग्रामीणों को इलाज और दूसरे जरूरी कामों के लिए इस तरह पैदल ही 3-3, 4-4 किलोमीटर तक सफर करना पड़ता है। इस महिला को भी मुख्यतः सड़क तक पहुंचाने की एक मजबूरी थी ग्रामीणों की, क्योंकि घर पर ही उसकी डिलीवरी करवानी पड़ी, क्योंकि जब उसकी हालत बिगड़ी थी उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा सका, एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई। महिला को एक बांस से बने स्ट्रेचर पर मुख्य सड़क तक लाया गया, जहां से उसे आमला हॉस्पिटल लेकर आए और यहां से उसे नागपुर रेफर किया गया। फिलहाल महिला की हालत तो स्थिर बताई जा रही है, लेकिन ये जो करप्शन की वजह से और मजबूरी की वजह से लोगों को ये परेशानियां हो रही है, ये एक बहुत गंभीर मसला है। और ये केवल आमला ब्लॉक के इसी गाँव में नहीं, जबकि बैतूल के कई गाँव में ये स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, बल्कि बैतूल जिले के कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर बारिश के सीजन में स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाती। शुक्रिया ऋषु। आगे बढ़ेंगे। गुजरात के जामनगर में चिड़िया घर बना सकता है ग्रीन्स जियोलॉजिकल रेस्क्यू सेंटर। सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला आया है। कन्हैया कुमार की याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि ग्रीन्स जियोलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर एक मान्यता प्राप्त चिड़िया घर और बचाव केंद्र है। साथ ही इसे मान्यता देने में कोई कानूनी पेंच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश कन्हैया कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका के जवाब में था। अपनी याचिका में याचिकाकर्ता का कहना था कि ग्रीन्स जियोलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर को भारत और विदेशों में किसी भी व्यक्ति, सरकारी विभाग या चिड़ियाघर से जानवरों को प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा ग्रीन्स सेंटर के प्रबंधन के मामले में एक विशेष जांच दल SIT गठित करने, विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। गौरतलब है कि ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा विदेशों और घरेलू स्तर पर कई लुप्तप्राय, कमजोर और संकटग्रस्त जानवरों को आयात करने की अनुमति दी गई थी। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर। सुशील, याचिका खारिज ही नहीं हुई बल्कि जवाब भी आ गया सुप्रीम कोर्ट का इस मसले पर। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू सेंटर को हरी झंडी दे दी है चिड़ियाघर बनाने के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो याचिका दाखिल की गई थी, उस याचिका में साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसा कोई मेरिट देखने को नहीं मिला जिस पर यह कहा जा सके कि इस याचिका पर आगे सुनवाई किया जाए, क्योंकि याचिकाकर्ता कन्हैया कुमार ने ये कहा था कि ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर में कहीं ना कहीं भारत और विदेशों में किसी भी व्यक्ति को सरकारी विभाग या चिड़ियाघर से जानवरों को प्राप्त करने का प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट को उनके इस याचिका में जो तथ्य उन्होंने रखा उससे कहीं ना कहीं ताल्लुक वो नहीं रखता था और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू सेंटर को फिलहाल
चिड़ियाघर बनाने के लिए गुजरात में हरी झंडी दे दी है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जरूर है और एक बड़ा झटका कन्हैया कुमार को है, जो फिलहाल इस उम्मीद से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उनको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से उस चिड़ियाघर बनाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने का कोई आदेश मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ऐसी कोई आदेश की कॉपी उनको नहीं मिली। जी, शुक्रिया सुशील, आपका इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। और रायपुर का रुख करेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अपने देश में वो दुनिया में कहीं नहीं कही गई। अब तो हम लोग तो बौद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, अभी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाएंगे। ये जो प्रश्न है उसी के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। और आपने देखा होगा कि एक वो समय था जब वैदिक काल, जब यज्ञों के माध्यम से अपने देवताओं तक के यज्ञ हवन के माध्यम से आहुति देकर उन तक पहुंचाते थे। ईश्वर की कल्पना की गई, ईश्वर है, देवता है। पहले 4 ही देवता थे, अब तो 33 करोड़ हो गए देवता। अब 33 करोड़ देवता में इस बीच में गुरु परंपरा आई और गुरु को ईश्वर से भी बड़ा बना दिया गया। गुरु गोविंद 2 खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताया। तो गुरु का जो पद है वो गोविंद से भी बड़ा है। तो एक हाड़ मास शरीरधारी व्यक्ति को भी ईश्वर से बड़ा बनाने की यदि कहीं परंपरा है तो हिंदुस्तान में दूसरी जगह आपको नहीं मिलेगा। और ये हुआ तब जब आप प्रश्न पूछना शुरू किया था, प्रश्नों के माध्यम से। तो पत्रकार सवाल पूछते हैं, लेकिन पूछने के बहुत सारे कारण होते हैं। कहीं पूछवाए जाते हैं, कहीं स्वाभाविक रूप से पूछे जाते हैं, कभी इधर से पूछवाया जाता है, कभी उधर से पूछवाया जाता है। तो लेकिन सवाल तो आते हैं, लेकिन जिनसे सवाल पूछा जाना चाहिए वो नहीं होता। हिमांशु जी समझ रहे हैं भाई, सामने वाले पत्रकार वार्ता नहीं करते तो सवाल कहां पूछे जाएंगे। 8 साल हो गया है, एक बार ही नहीं हुआ। तो सवाल जब तक नहीं पूछे जाएंगे तो उन प्रश्नों वो प्रश्न अनुत्तरित रह जाएंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, वो प्रश्न पीछे छूट जाएगा। तो आज जरूरी है, ये देश प्रश्न पूछने की परंपरा वाला देश है और प्रश्न पूछने की परंपरा बनी रहनी चाहिए। और आजकल बच्चे तो साल भर में एक बार परीक्षा दिलाते हैं, प्राइवेट स्कूल में 6 महीने हो जाता है, फिर मंथली एग्जाम हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों की हालत समझिए, हमको जाना है कहीं तब हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हम आते हैं तब प्रश्न पूछे जाते हैं, कहीं पहुंचे प्रदेश के अंदर में वहां प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि कृष्ण से अर्जुन ने सवाल नहीं पूछे होते तो गीता का ज्ञान क्या पूरे दुनिया को मिल पाता? इसलिए किसी को नीचा दिखाने के लिए सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए कि आप ज्यादा जानकार हैं, ज्यादा ज्ञानी हैं और इसलिए आप सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन स्वाभाविक रूप से जो